लव सिंपली। तो प्यारे बच्चों, हम फिर से हाजिर है आपके सामने एक नई नेम रिएक्शन लेकर। तो आप सबसे पहले एक ही काम कीजिए कि भी जो भी नेम रिएक्शन या जो भी वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं वो आप देखिए। आप ही के लिए वो वीडियो बनाए जा रहे हैं और उन वीडियो को ज़रूर आप शेयर कीजिए आपके फ्रेंड से, आपके फैमिली जो कलीग्स हैं उनसे जो है तो शेयर कीजिए, ताकि वीडियो आपके और आपके अलावा दूसरे बच्चों को भी काम में आ सके। ठीक है, वो सबके लिए हेल्प करने के लिए, सब बच्चों के लिए ही जो है तो बनाया जा रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नीडेड जो है बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक वो वीडियो पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आज की नई नेम रिएक्शन हमारी, और उसका नाम है, हमने देखा है वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है इटार्ड, है ना, रिएक्शन। तो इटार्ड के बारे में हम देखेंगे, जानेंगे उसको सिग्नल स्टेट, उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर में किस तरह से दिया हुआ है, उसका मैकेनिज्म आज हम समझेंगे। चलो तो जल्दी शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन यानी प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। ये क्या है? एरोमेटिक फॉर्म है। चलो मैं रिएक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देख लो बच्चों फटाफट, हम सबसे पहले ले लेंगे मिथिल बेंजीन। ठीक है, इसको बोलते हैं मिथिल बेंजीन, मिथिल बेंजीन, या इसी को हम बोलते हैं टोलोइन, टोलोइन क्या बोलते हैं, या टोलीन आपको पढ़ना है तो इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे कन्वर्शन है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं टोलीन के साथ CrO2Cl2, यहाँ पे 2 मोल लेना है हमको। इसको हम क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, ये इटार्ड रिएजेंट, इटार्ड रिएजेंट। ठीक है, याद रखो इसको इटार्ड रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ देखो ये CH2 के प्रेजेंस ऑफ में रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, CH2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड। क्या है बच्चों? कार्बन डाइसल्फाइड, CS2। कार्बन डाइसल्फाइड एक क्या है, अप्रोटिक सॉल्वेंट है या नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा। ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा रिएक्शन को, इस रिएजेंट को कंट्रोल करेगा। ठीक है, और जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है वो सॉल्यूशन में क्या करेगा, डिसॉल्व करके सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, यानी क्रोमाइल क्लोराइड को जल्दी से डिसॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो CS2 ये अप्रोटिक, इसका बाकी इसके अलावा कोई जो है तो दूसरा फंक्शन नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं। तो क्रोमाइल क्लोराइड क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड एक रेड सॉल्यूशन है, रेड सॉल्यूशन। ठीक है, रेड कलर का होता है। यहाँ पे क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, वो होता है sp3d3s, याद रखो। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? sp3d3s। ठीक है, क्लियर है? अब हम आगे चलेंगे। तो ये देखिए हमने क्रोमाइल क्लोराइड, यहाँ पे एक रेड कलर का लिक्विड होता है, वेपर फेस में भी जो है तो ये रूम टेम्परेचर पे रेडिश, डार्क रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद कार्बन डाइसल्फाइड एक अप्रोटिक सॉल्वेंट है बच्चों। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड या इसको हम नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने डाल दिया, और इसके हम क्या कराते हैं, एसिडिफिकेशन कराते हैं। तो अब यहाँ देखो बच्चों क्या हो जाएगा कि ये रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन हमको क्या देगी, CHO, एरोमेटिक अल्डिहाइड फॉर्म करती है। यानी यहाँ पे इस पर, यहाँ पे हमको एक बात कॉन्सेंट्रेट करना है कि ये जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन क्या है, एक पार्शियल है, पार्शियल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, अब मैं इसको पार्शियल क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये क्रोमाइल क्लोराइड जो इटार्ड ने बनाया है, ये पूरी तरह से क्या करता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होने देता।
यानी इसका मतलब टूलीन को ऑक्सीडाइज कराएगा, फास्ट होगी, और फास्ट होने के बाद पहले बिगिनिंग में बहुत स्लो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, है ना, ड्यू टू द यहाँ पे जो हमने रिएजेंट लिया है तो ये एक नॉन पोलर है, अप्रोटीन। तो यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड क्या करेगा, सिंगल स्टेप प्रोसेस ही करेगा और वो सिर्फ अल्डिहाइड तक ही जाएगा। हालांकि होना चाहिए था कि भाई टूलीन इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड, यानी यहाँ पे अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो टूलीन ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं बोल दूं आपको कि भाई अगर इससे मुझे कराना है तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है जो वेगरसली प्रोसेस करेगा, जैसे कि KNO4 अगर मैं ले लूं, ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन होकर ये क्या दे देगा हमको, यहाँ पे जो है तो ये क्या दे देगा, बेंजोइक एसिड दे देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम बेंजोइक एसिड, ठीक है, क्लियर है। तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, लेकिन यहाँ पे क्रोमाइल क्लोराइड रिटार्ड रिएजेंट की वजह से क्या होगा कि सिर्फ टोलीन कन्वर्ट हो जाएगा अल्डिहाइड में, ये बेंजोइक एसिड में नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंगल स्टेप भी हो जा रहा है और एक ही है ना, सिर्फ ऑक्सीडाइज ही हो रहा है सिंगल वे में, तो इसलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपोलर, ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलो या अपोलर सॉल्वेंट यहाँ पे है, ये कंट्रोल करेगा इसको, और यहाँ पे सिंपल रिएक्शन होगी पार्शियल, यानी इसका मतलब ये CH2 इसको जल्दी से क्या करेगा, सॉल्वेंट को डिसॉल्व कर देगा सॉल्यूशन में, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड पार्शियल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। चलो, तो ये हमारी मेन रिएक्शन। उसके बाद देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन के अंदर में जो हमको याद रखना है कि NCERT की रिएक्शन किस तरह शो होगी। तो मैं जल्दी से बना लूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इस तरह से CH3, यहाँ पे CrO2 Cl2, ठीक है, और CH2 के प्रेजेंस ऑफ में हो रही है, यहाँ पे इस तरह से NCERT ने उसको शो किया, यहाँ पे जो है CH, उसके बाद यहाँ पे Cr, तो हम यहाँ पे सिंपल करेंगे OCr, उसके बाद Cl2 और OH/2, आप OH पहले भी लिख सकते हैं, Cl को इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो यहाँ पे क्रोमाइल या क्रोमियम भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आ जाता है, यहाँ इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फिर इसके बाद ये एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, यानी CH इज कन्वर्टेड इनटू CHO, और ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएंगे, माइनस Cr Cl2 OH/2, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से 2 मोल रिमूव हो जाते हैं, इसका बाय प्रोडक्ट तो ये निकल जाता है। तो दीज रिएक्शन आर शो इन NCERT बुक। तो NCERT बुक के अंदर के हिसाब से यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस शो की गई है। तो यहाँ पे टूलीन रिएक्ट करेगा क्रोमाइल क्लोराइड से in the presence of a protic solvent CH2 to get intermediate. This intermediate is called chromium complex, also called as chromine complex. Then again treated with acid hydrolysis to get benzaldehyde, ठीक है। तो ये हमको benzaldehyde दे देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, हम उसको देख लेंगे फास्ट, ठीक है। मैकेनिज्म किस तरह से होता है बच्चों, ठीक है। तो मैकेनिज्म के अंदर में अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल, हम सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ले लो इस तरह से CH को मैं इधर लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ और यहाँ हमने CH3 को ब्रेक कर दिया, जो CH3 था तो हमने इसको क्या कर दिया है,
ब्रेक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहले यहाँ क्रोमाइल क्लोराइड को मैं इस तरह से लिखूँ Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो तो Cl और ये Cl, एक और यहाँ पे लिखा 2 मोल था तो मैं एक मोल यहाँ बनाता हूँ Cr डबल बॉन्ड O Cl और ये Cl। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्रोमाइल क्लोराइड है और इसका जो प्रेजेंस ऑफ है वो है CS2। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड में अब क्या होगा, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ बच्चों, याद रखो ये प्रेजेंस ऑफ CS2 के प्रेजेंस ऑफ में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपको दिख रहा है ग्रुप, यहाँ पे ये क्या करेंगे, होमोलिटिक फ्यूजन करेंगे और फ्लूइडिकल फॉर्म में ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिसमें C के साथ ये जो अटैच है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इसका इलेक्ट्रॉन एक ले लेगा, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये इसका ले लेगा, यहाँ पे भी वैसे होगा। उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे होगा कि ये ऑक्सीजन इसका, ये ऑक्सीजन इसका, ठीक है, ये ऑक्सीजन इसका और ये ऑक्सीजन इसका, इस तरह से ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा। उसके बाद यहाँ पे भी वैसे होगा बच्चों, यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी वैसे होगा। तो इस तरह से फ्यूजन होंगे। अब फ्यूजन होने के बाद क्या होगा कि यहाँ सिंगल बॉन्ड बचा बच्चों, ये बॉन्ड तो टूट गया है ना, यहाँ पे इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक बॉन्ड टूटा, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो होगा ऐसा कि यहाँ से एक प्रोटॉन जब हाइड्रोजन निकलेगा तो फ्री रेडिकल फॉर्म निकलेगा, फ्री रेडिकल फॉर्म। तो ये H डॉट यानी अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये H क्या करेगा, ये वाले ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, यहाँ का H जो है तो यहाँ अटैच हो जाएगा और वो अटैच होकर क्या करेंगे, इंटरमीडिएट बना देंगे। क्या हो गया फिर CH, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा O, आ जाएगा Cr, उसके बाद आ जाएगा Cl2 और उसके बाद आ जाएगा OH। यहाँ पे वैसे होगा बच्चों O Cr Cl2 OH। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्रोमियम है ना इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया, ये कॉम्प्लेक्स जो है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे अब ये इंटरमीडिएट अगेन क्या करेगा आगे, इसका हम एसिडिफिकेशन कराएंगे। तो H बॉन्ड OH नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये ब्रेक हो जाएंगे। अब देखो हुआ क्या कि यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ एक बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, OCr। अब वापिस क्या होगा कि यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचने की वजह से इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा कि ये जो कार्बन है इसकी जो वैलेंसी है अभी वो कितनी बच्चों, अगर मैं इसको इस तरह से लगा दूं तो 1 2 और 3 और ये 4 थी, लेकिन ये वाला CO क्या कर रहा, इसको खींच ले रहा, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच ले रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो कहानी है कि यहाँ 3 ही इलेक्ट्रॉन बच रहे कार्बन, इसलिए वो क्या करेगा, यहाँ से ये Cr और O क्रोमियम ऑक्सीजन के बीच का एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से इसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो यहाँ से निकला क्या, फिर यहाँ पे मैं बता दूं आपको, तो ये जैसी माइनस हो गया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। ये प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड टूट गया और इसने इधर एक दे दिया और इसके पास तो बचे हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये प्लस चार्ज में चला जाएगा। प्लस वाले पे क्या, ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया बच्चों, यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम पे तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है, तो इस पर माइनस आएगा। तो ये माइनस के साथ क्या होगा बच्चों, ये प्लस वाला जुड़ जाएगा
और ये OH लिखे तो यहाँ प्लस आने की वजह से, क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिस्टर्ब हुई, तो क्या करेगा, प्लस चार्ज में चला गया, तो ये माइनस OH यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, CrCl2 OH, और ये OH कितने हो जाएंगे, 2H। तो इसलिए यहाँ से निकल जाएगा माइनस Cr, ठीक है, Cl2, ये OH और ये OH, OH/2, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो बच्चों, यहाँ से भी माइनस Cr, ठीक है, Cl2, और यहाँ का OH, और ये O और ये H, ये हो जाएगा OH2। तो इस तरह से ये 2 मोल्स यहाँ से जो है तो रिमूव हो जाते हैं, और बाद में क्या बचता है बच्चों, CH और ये वाला O, ठीक है। यहाँ से इस तरह से ये मिल जाएंगे और अल्डिहाइड फॉर्म में, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर है। CH डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड बेंजल डिहाइड। तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है, क्लियर हो गया है। क्रोमाइल, अगर ये क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस ऑफ में हो रहा तो ही इसे हम क्या बोलेंगे, इटार्ड रिएक्शन बोलेंगे। अगर यहाँ पे अगर हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, चलो क्लियर है मैकेनिज्म। अब यहाँ देख लो बच्चों, मैं जल्दी से पास एक रिएक्शन ले लूँ। यहाँ पे मैंने फिर से टोलीन ले लिया बच्चों। अगर मैं ये रिएक्शन जो है CH3 डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एसिडिक अनहाइड्राइड लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, एसिडिक अनहाइड्राइड के प्रेजेंस ऑफ में हम करें, ठीक है। और ये क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो है क्या है, सॉल्वेंट, और हम वहाँ पे एसिडिक अनहाइड्राइड के प्रेजेंस ऑफ में करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेम रिएक्शन है। यहाँ पे जो है CH, यहाँ पे O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो ये हमारा इंटरमीडिएट हो जाएगा, ठीक है। बेंजिलिक या बेंजिलिक कार्बन हो गया यहाँ पे, ठीक है, बेंजिलिक कार्बन, ये वाला जो कार्बन होगा आपका ये बेंजिलिक कार्बन हो जाएगा। तो ये हमारा बेंजिलीन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होगा बच्चों, तो यहाँ से क्या निकला, इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि O रह गया, सॉरी यहाँ पे O रह गया, तो बच्चों ये O है, तो 2 एसिटिल ग्रुप अटैच है ऑक्सीजन से, ठीक है। यहाँ क्लियर कर लो, यहाँ पे क्या है O। तो होगा बच्चों ये कि भाई यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड CrO3 के प्रेजेंस ऑफ में अमल करेगा टूलीन के साथ, और ये अमल करने के बाद क्या होगा, ऑक्सीडाइज कराएगा इसको, और यहाँ पे ऑक्सीडाइज होने के बाद यहाँ पे या तो यहाँ पे बॉन्ड फ्यूजन होगा या तो यहाँ। तो हमें समझ ली यहाँ से ये बॉन्ड टूट रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके जा रहा है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जा रहा, इस पे जा रहा, तो होगा क्या कि ये जो ग्रुप है ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे इसके साथ क्या हो जाएंगे, प्रोटोनाइज हो जाएंगे। और माइनस ये वाला हमारा ग्रुप है CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये CO था तो इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और इस तरह से ये क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा बॉन्ड। तो यहाँ पे इस तरह से 2 मोल, तो यहाँ के 2 हाइड्रोजन ये 2 ग्रुप के साथ निकल जाएंगे, बचा क्या, O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, तो वो कहाँ से अटैच हो जाएंगे, कार्बन से, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जब टूटे तो इसके फ्री रेडिकल ने क्या किया, ऑक्सीजन से अट्रैक्ट किया और उन्होंने नया बॉन्ड फॉर्म करे, तो ये इंटरमीडिएट होगा। बाद में क्या होगा बच्चों, यहाँ से फिर से वही कहानी कि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, माइनस और ये प्लस, तो फिर से यहाँ पे वही होगा कि पहले इसने इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, अपने तरफ खींच लिए, ठीक है, तो ये माइनस आ गया,
उसके बाद इसकी वैलेंसी कार्बन की डिस्टर्ब होगी तो 1 2 3 ही है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, इसकी वैलेंसी पूरी होगी, ये टूट जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका बेंजल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। प्लस आपके पास क्या बचा, तो यहाँ पे CH3, उसके बाद C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O तो यहाँ चला गया, तो अब ये वाला जो पार्ट है यानी इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये प्लस और यहाँ का OH ये आपस में जुड़ जाएगा, तो ये बनाएगा एसिडिक एसिड। उसके बाद CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ का H, ये दोनों मिल जाएंगे और इस तरह से ये 2 मोल बना सकते। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखी यहाँ पर भी जो है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और इस तरह से इटार्ड रिएक्शन फॉर्म होती है। तो इटार्ड रिएक्शन हम उसी को बोलेंगे जिसके अंदर में क्रोमाइड क्लोराइड होगा, उसी को इटार्ड बोलेंगे। अगर वो ये वाली रिएक्शन जो है हम इसको इटार्ड रिएक्शन नहीं बोल सकते, हाँ ये पार्शियल ऑक्सीडेशन स्टेट है, हम इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी है तो जो रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो CrO3 के प्रेजेंस ऑफ में यहाँ पे हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है इटार्ड रिएक्शन के अंदर में, क्रोमाइड क्रोमियम क्लोराइड या फिर हम इसको क्रोमाइड क्लोराइड भी है तो बोल सकते हैं। तो क्रोमाइड क्लोराइड के प्रेजेंस ऑफ में रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक तो बनता है बच्चों, हमारी मेहनत के लिए कम से कम लाइक तो बनता है, तो इसलिए प्लीज़ इस रिएक्शन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।